रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा। रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा। देवे के बाकी कहल बाटे 10 लाख रोजगार बा। हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा। मैं 3 दिन मतलब इस सोच में सदमे में थी। मैं आपको अपना पिक्चर बाद में दिखाऊंगी। मेरा आँख फूल गया था कि मतलब क्योंकि हम लोग स्टेट भी नहीं था हम लोग के पास, क्योंकि 19 के बाद हमारा बीएड 19-21 था, उससे पहले स्टेट हुआ है और 6 to 8 में बहाली नहीं था। तो हम लोग के सामने सिर्फ एक प्राइमरी था और प्राइमरी से भी हम लोग बाहर हो गए। तो घर के तरफ से प्रेशर नहीं है, लेकिन घर वाले हैं कहीं ना कहीं हमारी इमोशन से वो बहुत जुड़े होते हैं, तो उनको हट है क्योंकि भी बिल्कुल तकलीफ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की अब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन आपको मालूम है कि जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई थी तब से सस्पेंस बीएड डिग्री वालों को लेकर बना हुआ था। बड़ा सवाल ये था कि आखिर अब बीएड डिग्री वालों का क्या होगा। सवाल तो जनाब ये भी था कि क्या बीएड डिग्री वाले कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि बीते दिन बीपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि बीएड डिग्री वाले अब प्राइमरी टीचर्स नहीं बन पाएंगे, जिसके बाद बीएड वालों का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो गया है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए निधि हैं। आपको इनका हम परिचय दे दें कि निधि ने बीएड भी कर रखा है और परीक्षा भी दी थी, यानी कि इंतजार कर रही थी अपने रिजल्ट का, लेकिन सपना चूर हो गया। निधि, तो सबसे पहले ये बताइए कि जब सपना चूर हुआ, जब बीपीएससी ने भी साफ कर दिया, उनके पहले एक बार झटका आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन उसके बाद बीपीएससी ने भी साफ कर दिया कि अब हम बीएड डिग्री वालों का रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, मतलब वो आउट हो चुके हैं। कैसा लगा मैम? बहुत ही ये दुख की बात है हम बीएड वालों के लिए, क्योंकि 2018 में जो एनसीटी की गलती थी उसकी वजह से उसके बाद जो भी बच्चे बीएड किए हुए हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं थी। केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं ये चीज़ केंद्र सरकार की ही गलती थी कि वो पहले 2018 में ये बदलाव करते हैं कि बीएड वाले भी प्राइमरी में जा सकते हैं। तो उस वजह से जो भी बच्चे बीएड कर लिए हैं उसमें उनका क्या दोष था। लेकिन बात था कि जब ये बिहार सरकार की बहाली आती है तो उस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार ये काम करेंगे। अगर वो उस टाइम क्लियर रहता तो चलो एक स्टंट होता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आ चुकी थी और एग्ज़ाम के मात्र 10 या 11 दिन पहले इसका 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है। तो हम लोग उसके बावजूद भी एग्ज़ाम इस उम्मीद से दिए थे कि सरकार, बिहार सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। क्योंकि आपने देखा भी कि चेयरमैन साहब ने साफ कहा था कि बीएड डिग्री वाले एग्जाम दे। अगर वैसा कुछ होता है बीच में सरकार या कोई बच्चा अगर तो कोर्ट में अकॉर्डिंग हाँ तो निर्णय लेंगे। तो हम लोग इसी उम्मीद से एग्ज़ाम दिए थे और ये था कि अब आप अगर एग्ज़ाम दे लीजिए उसके बाद कहा जाए कि नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक तरह से ये हुआ ना कि आपके आगे खाना परोस कर और छीन लेना और तब छीन लेना और आप हाँ, और मार्क्स भी अगर आप आंसर की भी सारे बच्चे मिलाएं जिसका अच्छा मार्क्स होगा तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की मनोदशा पे क्या बीत रही होगी। मतलब अच्छा ये बताइए निधि के कैसा गया था एग्जाम, कैसा गया था? एग्ज़ाम तो मैम पेपर जैसा कि सभी ने देखा कि लेवल थोड़ा हार्ड था, फिर भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। लगा था कि निकल पाएगा? हाँ बिल्कुल, आंसर की भी मिलाकर हम लोग सेटिस्फाइड हैं और मार्क्स अच्छे हैं, उतने में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कंफर्म हो जाता। हाँ, लेकिन अब तो आपसे देख ही रहे हैं कि अब कुछ भी अभी भी निर्णय बिहार सरकार के द्वारा बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया कि नहीं आप बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। बट ये बस चेयरमैन साहब ने ये बोला था कि हम रिजल्ट रोक के रखेंगे और डीएलएड वालों का रिजल्ट दे दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया। हाँ तो बीच में मतलब साफ ही आप समझिए, लेकिन लेकिन उम्मीद टूटी। उम्मीद बहुत भयानक वाला क्या हुआ था उस दिन, जैसा कि आप मुझे ऑफ कैमरा बता रही थी
कि मेरी एक तस्वीर वो भी है, जब आप देखिएगा कि आग बिल्कुल सूज सी गई थी, उतना रोई थी, बहुत रोई थी उस दिन। बिल्कुल मैम, मैं 3 दिन मतलब इस सोच में सदमे में थी। मैं आपको अपना पिक्चर बाद में दिखाऊंगी। मेरा आँख फूल गया था कि मतलब क्योंकि हम लोग एस्टेट भी नहीं था हम लोग के पास, क्योंकि 19 के बाद हमारा बीएड 19-21 था, उससे पहले एस्टेट हुआ है और 6 to 8 में बहाली नहीं था। तो हम लोग के सामने सिर्फ एक प्राइमरी था और प्राइमरी से भी हम लोग बाहर हो गए। तो ये सदमा सबसे बहुत गहरा था। हाँ, और खास के निधि, अगर हम बात करें एक लड़की के लिए, और जहाँ तक आप बता रही थी अपने बारे में कि आप यहाँ की रहने वाली नहीं हैं, आप यहाँ पर तैयारी करने आई हैं परीक्षाओं की, और उसके बाद मतलब घर वाले को भी होप था। हाँ बिल्कुल, मेरे मतलब हम लोग जिस समाज में आते हैं, आप सब ये कहता है कि एक टाइम से आपकी शादी हो जानी चाहिए, और उस प्रेशर में भी आप पेरेंट्स से टाइम मांगते हैं कि बस 1 साल 2 साल और दे दीजिए, हमारी ज्वाइनिंग हो आपने भी जाएगी। ऐसा टाइम मांगा बिल्कुल मांगा है, बिल्कुल मैम। हाँ, कैसा लग रहा है कि वक्त तो निकल रहा है? वक्त निकल रहा है, गार्जियन का भी है कि चलो अब कर लो शादी, या फिर शादी कर लोगे तो अच्छा, फिर... जब ये पता चल गया कि अब बीएड डिग्री वाले आउट हो चुके हैं, अब उनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो घर की तरफ से कुछ प्रेशर? नहीं मैम, घर के तरफ से प्रेशर नहीं है, लेकिन घर वाले हैं कहीं ना कहीं हमारी इमोशन से वो बहुत जुड़े होते हैं, तो उनको हट है, क्योंकि उनको भी तकलीफ बिल्कुल तकलीफ है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत उम्मीद करते हैं कि नहीं, घर में देखिए लड़कों को पढ़ाते हैं, सब भेजते हैं बाहर, बट लड़कियों को बाहर भेज करके पढ़ाना और उसको रखना, ये मायने रखता है। तो ये था कि नहीं, हम तो जब बीएड किए तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट निकला हुआ था, तभी से था कि ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरिट बेस पे होता था। तो फिर हुआ कि बीपीएससी का पेपर होगा, तो चलो पेपर भी दे लेंगे, लेकिन आप एकदम स्टेप बाय स्टेप हटते चले गए हैं सबसे। हाँ, खूब तैयारियां की थी, बिल्कुल मैम, खूब मेहनत की थी। बिल्कुल मेहनत तो मतलब करना ही पड़ता है। हाँ, अपनी मेहनत खुद से बयां नहीं, वो रिजल्ट बयां करती है। बिल्कुल। हाँ, और हमारे केबीएस में भी मार्क्स मतलब आंसर की से अच्छे थे। चलिए ठीक है, हम आपको निधि के बारे में बता दें कि निधि बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं, और खुद के गाने भी लिखती हैं। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि जो आपने बीएड का जो दर्द बयां किया है बीएड डिग्री वालों का, वो गाना एक बार सुना दीजिए। बिल्कुल मैम। रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा, रोजे रोजे रोडे रोडे घूमत बेरोजगार बा, देवे के बाकी कहल बाटे 10 लाख रोजगार बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा, केंद्र सरकार के गलती के ई मिलत परिणाम बा, केंद्र सरकार के गलती के ई मिलत परिणाम बा, सीटेट हो या बीटेट कोइल सभे बेकार बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा, केंद्र हो या राज्य सरकार कोशिश में नाकामयाब बा, केंद्र हो या राज्य सरकार कोशिश में नाकामयाब बा, परीक्षा लेके रिजल्ट नहीं देवे के विचार बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से ना रखल पक्ष हमार बा, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से ना रखल पक्ष हमार बा, न रिलीफ पिटीशन न रिव्यू पिटीशन न अध्यादेश के विचार बा, हमको ही तो के करा से दादा ई बीएड क के जिंदगी तबाह बा, हमको ही तो के करा से दादा
माई बीएड को के जिंदगी तबाह बा। वाकई लगता है कि बीएड करके जिंदगी तबाह बा। बिल्कुल मैम, अभी तो फिलहाल वही फीलिंग आ रहा है, वही feeling आ इसीलिए रहा है। खुद से लिखा हुआ मतलब गाना सुन के मुझे लगा कि क्या सोच रही है निधि, क्या वाकई इतनी ज्यादा टूट गई है, क्या इतना ज्यादा परेशान है? मैम होप था, क्योंकि हम लोग जब बीएड किए हैं तो कोई भी चाहता है कि सही टाइम से सही चीजें मिल जाए। अगर आप उसके बाद आपको जिस लाइन में जाना है, जिसको उससे बड़ा मिले, वो अलग बात है। अच्छा ये बताइए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.2 भी निकलने जा रही है, क्या उसमें एग्जाम देंगी या इतना टूट गई हैं कि अब एकदम कह दिया है कि अब कोई परीक्षा नहीं देना है? मैम देखिए, बेरोजगारों के साथ एक समस्या है कि जब तक कोई रोजगार न मिल जाए, कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। तो एग्जाम तो हम लोग देंगे ही देंगे, लेकिन बात है कि अगर कोई चीज आपको पहले जो चीज मिल जाए, अगर वो खुशी एक अलग होता है। अगर टाइम से वो चीज आपको मिल जाए, उसका खुशी, और जिसको लेट से मिलता है उसका खुशी, दोनों की। चलिए एक आखिरी सवाल है निधि, हमने देखा है कि बीते दिन भी कुछ लोग हैं, बीएड डिग्री वाले हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जाके दरवाजा खटखटाया है और रिट पिटीशन दाखिल कर दिया है। क्या लगता है थोड़ी बहुत उम्मीद बची है क्या कहीं पर? मैम जब तक कोई वैसा निर्णय नहीं आता है तो उम्मीद, हमारे तरफ से वैसा कुछ उम्मीद नहीं है। अब मैं अपना रिव्यू आपको बता रही हूँ। बाकी जब तक बच्चे मेहनत करते हैं, जब तक उनको लगता है कि नहीं शायद कुछ हो जाए हमारे लिए, अगर शायद सरकार में सब बैठे हुए कोई तो हमारी मांगों को सुने, कोई तो हमें समझे, तब तक एक बच्चा कोशिश करता है। क्योंकि बच्चे सारे यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब उनको लग रहा है कि नहीं हमें, तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या है, किसको जिम्मेदार ठहराती हैं आज जो ये स्थिति हो गई है? साफ कह रही हैं कि बीएड करके जिंदगी बर्बाद हुआ, तो किसको जिम्मेदार ठहरा रही हैं निधि? पहली तो हम देखिए केंद्र सरकार को इसलिए गलती मानेंगे क्योंकि जब 2018 से पहले सिर्फ डीएलएड वाले ही जाते थे प्राइमरी में, तो जब क्लियर था तो बीएड वाले को शामिल ही नहीं करना चाहिए था। एनसीटी जो कि सरकार की संस्था है, तो जब सरकार की संस्था है तो सरकार को ये उसमें उस टाइम शामिल कर दिया कि बीएड वाले, उस नोटिफिकेशन को देखते हुए बहुत बच्चे बीएड कर लिए। अब बीएड जब कर लिए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी गलती की वजह से सुप्रीम भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी, क्या लगता है बिहार में भी बिहार सरकार की भी गलती है? बिल्कुल बिहार सरकार की ये है कि जब आप नोटिफिकेशन निकाले हैं तो आपको इनके पास भी लीगल एडवाइजर है, तो इनको बच्चे के लिए कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट इस जो बहाली हो रहा है इसे कंप्लीट कराया जाए। लगता नहीं है कि कोशिश की है सरकार ने आप लोगों के लिए? सरकार की तरफ से तो मुझे तेजस्वी तो लगातार कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं, युवाओं के लिए खड़े होते हैं, नहीं लगा कि तेजस्वी खड़े थे? देखिए मैम, कहना और करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कहने को सब सरकार अपनी अपनी बातें रखती हैं, अपनी कोई कहता है, लेकिन हमें जो चीज महसूस हुआ इस वैकेंसी, महसूस हुआ कि तेजस्वी यादव खड़े थे? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी भी कोई भी स्टंट सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया है। हाँ, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ना तो वैसा कुछ रिलीफ के लिए रिलीफ पिटीशन, मतलब अकेला महसूस कर रहे हैं बीएड डिग्री वाले अपने आप को? हाँ बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये थी निधि, और निधि ने आपको बताया है कि आखिर वो किस दर्द से गुजर रही हैं। साफ कह दिया कि जिस दिन ये साफ हुआ था कि हमें इस परीक्षा के रिजल्ट हमारे नहीं आएंगे, हमें आउट कर दिया गया है, तो उस दिन अलग स्थिति हुई थी, और वो दिन है और आज का दिन है कि आज भी संभल नहीं पा रहे हैं हम। तो सुना आपने क्या कुछ बता रही थी, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।